चलिए बच्चों, हम लोग मैथमेटिक्स में से तो सारा का सारा सिस्टम पढ़ लिए। अब हम लोग को देखना है पावर एंड सर्ट्स। पावर एंड सर्ट्स जिसको एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्सपोनेंट क्या होता है कि जैसे 5 टू पावर x लिख दिए, है ना। ये पूरा नंबर जो है इसको तो हम लोग पावर बोले, इसको नंबर बोले, ये पूरा मिलकर एक्सपोनेंट बना देता है। तो हमको इसी चीज़ को हम लोगों को देखना है कि पावर एंड सर्ट्स में सारे चीज़ को आधार को इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है कि हमको जो भी है कि पावर एंड सर्ट्स में हम लोग को देखना है कि आधार जो है कि अगर ए टू पावर एक्स लिखा हुआ है, कहने का अर्थ क्या है कि ए अप टू एक्स टाइम तक। ए टू पावर एक्स कहने का मतलब क्या है कि एक्स टाइम तक। हम लोग दूसरा देखें कि ए टू पावर एक्स टू पावर वाई कहने का मतलब है कि ए टू पावर एक्स वाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए गुने ए अप टू एक्स इंटू वाई टाइम तक। बात क्लियर हो रही है कि हमको ये आधार है, ये रूल है। हम लोग तीसरा रूल देखें कि अगर ए टू पावर एक्स टू पावर वाई ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो हमको ए टू पावर एक्स अप टू वाई टाइम तक जाएगा। ए टू पावर एक्स वाई टाइम तक जाएगा। अब ये जो है ए टू पावर ए गुने ए जो है हमको एक्स टाइम तक जाएगा। तो हमको इस चीज़ को समझना है कि एक्स टू पावर, अगर हमको 3 टू पावर 2 लिखा हुआ है, तो हमको इसको बनाना है तो पहले ये पावर जो है ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आएंगे, है ना। यानी कि 2 टू पावर 2 है तो हम लोग इसको 4 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं 4 टाइम्स। तो हम लोग को आधार को देखना है कि हम लोगों को 2 टू पावर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 2 टू पावर 2 लिखा हुआ है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 2 टू पावर 8 लिखा हुआ है ना। कह दो दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, तो ऐसा नहीं हो पावर को ऐसा, जबकि हम लोग ऐसा देखें कि 2 टू पावर 3 लिखा हुआ है तो 2 टू पावर 6 होगा। मेनली इसमें यही कन्फ्यूजन करता है। इसी को हमको समझना है कि अगर हम लोगों को बेस समान रहेगा तो क्या करेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। सोचना इसी पर है, समझना इसी पर है कि हमको देखें कि 2 टू पावर 3 लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू 2 टू पावर 3। ये दोनों जो है इक्वल नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ 2 टू पावर 6 दिख रहा है, 3 टू या 6 दिख रहा है, यहाँ 2 टू पावर 3 टाइम दिख रहा है, 2 टू पावर 8। ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। हम लोग को देखना है कि अगर ऐसा लिख दिया है कि 2 टू पावर 2 ऐसा कोई नंबर लिख दिया तो ऊपर से 2 टू पावर 2 करेंगे, हमको 2 टू पावर 2 टू पावर 4 आएगा। फिर इसको 4 टाइम्स करेंगे कि 2 टू पावर 2 पर 2 टू पावर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो 2 टू पावर 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 16 टाइम लिख सकते हैं। तो हम लोगों को जो भी पावर है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाएगा। लेकिन इस ऐसा लिखा हुआ है, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है कि हमको 2 टू पावर 3 टू पावर 4 टू पावर 2, तो ये सब क्या है कि 2 टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 2 टू पावर 3 टू जा 4, हाँ 3 टू जा 6, 6 का 24, 24 नहीं रहता, 2 टू पावर 40। तो हम लोगों को यहाँ पर समझ में आया कि हम लोगों को आधार अगर ऐसा है तो ऐसा है तो बेस ऐसा जाएगा पावर। अब अगर ऐसा है कि ये पावर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका आधार ऊपर से नीचे की ओर लौटते आएगा। तो हम लोगों को एक चीज़ क्लियर होगा। दूसरा, हम लोग जब इसको पढ़ते रहेंगे, सारा इसके रूल को हम लोग पढ़ते रहेंगे, और सारा रूल बाय रूल आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो है वह दिया गया है, और सारा रूल बाय रूल एक रूल करके हम लोग इसका सारा का अध्ययन करेंगे और सारा आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं टाइप वन में क्या कह रहा है कि 64 टू पावर 1/3, यही क्वेश्चन लिखा है कि 64 टू पावर 1/3 का मान बताएं। तो हमको इसको देखना है कि ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। अब 64 को किस मोड में तोड़ दें कि 3 गायब हो जाए। तो हम लोग अगर लिख सकते हैं कि 4 ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लोग चर्चा का 16 16 64 ना हो जाए। यानी कि समझ में आया कि 4 टू पावर 3 इंटू 1/3
अब ये 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या हो गया 4, यानी आंसर तो हम लोग को मालूम चल गया कि आंसर क्या होगा 4। तो हम लोगों को आसानी से समझ जाना है कि जैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं, है ना, तो इसमें अब हम लोगों को आधार समझ में आ गया कि करना क्या है, कि हम लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके रूप को देखना है कि 36 लिख दिया है, 36 पर 1/6 लिख दिया। अब 36 पर 1/6 लिया है तो 36 हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, कि 6 इंटू 6 इंटू 1/6। अब ये 6 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर गुने 1/6, और तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, ये पावर से पावर कटता है। तो हम लोग 6 पर क्या हो गया 1/3, या तो इसको हम 1/3 लिखें, या तो हम लोग रूट्स वाले में पढ़ाए थे इसको Q√6 लिखें। तो हम लोगों के पास दो आंसर आ गए, या ऐसा भी आ गया ऐसा भी आ गया, तो दोनों है नहीं, ऐसा तो है नहीं, एक ही आंसर है, तो आंसर हो गया डी। तो हम लोगों को बेसिक यही बात है कि बेसिक बात को हम लोग समझते चलेंगे तो पावर एंड सर्च जो है बहुत आसान सा टॉपिक हो जाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहा है कि 2⁵ को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो मान क्या हो जाए। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि 2⁵, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो बेस समान होता है, तो हम लोग जानते हैं कि a⁴x गुने a⁴y, अगर ये दिया गया है अब बेस समान है तो हमको x प्लस वाई a⁴x प्लस वाई हो जाए। तो हम लोगों को रूल क्या कहता है कि अगर a⁴x अब a⁴y दिया गया है तो a⁴x इंटू वाई हम लोग आराम से लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि a⁴x a⁴y इंटू a⁴z है, बेस समान है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, पावर जो है वह क्या होता है कि जुड़ जाता है। अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए 2⁵3 इंटू 2⁵2 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा 3 + 2 = 2⁵5, आंसर तो यही होगा। अब इसको सिद्ध करना है तो हम लोग 2⁵3 को 8 लिख सकते हैं, 2⁵2 को 4 लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 32। अब 32 कैसे आएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तभी आएगा 32 62। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि 2⁵5। तो यही चीज़ को जो सिद्ध किए, यही चीज़ को समझना है कि जब हमारा बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। हमको बस इस चीज़ को याद रखना है कि बेस समान होता है तो पावर इसके ऐड हो जाती है। चलिए अब इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे थे कि हम लोग देख रहे थे कि 2⁵50 लिखा हुआ है, में हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा 50 + 1 = 2⁵51, आंसर हो जाएगा। आसान कि हमको केवल बस ध्यान देना है। ये दिया हुआ है 4, अब इसमें हमको सर्ट्स का क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 का मान ज्ञात करें। अब हम लोग को लिखा हुआ है कि √8 पर मान जो है 1/3 है ना। पहले तो √8 है, ये √8 है, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 का रूट है ना, तो पावर 1/3। अब इसमें से तो 2 है तो रूट है तो दो बाहर निकल जाएगा, ये रूट रह जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है कि a⁴1/3, ऐसा क्वेश्चन है कि a⁴1/3, तो हम लोग 8 है, ये 1/3 है, तो हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 2। बेस समान है तो हम लोग को करना क्या है, ऐसा क्वेश्चन पहला में भी हम लोग यही देखे थे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, बस क्वेश्चन वही है, इसको फ्रैक्शन में दे दिया है कि a⁴ अगर हम लोग को माइनस इन्वर्स 1 है, इसको हम लोग इन्वर्स 1 पढ़ते हैं, a⁴ -2 ना पढ़ के इन्वर्स 2 पढ़ते हैं, a⁴ -3 ना पढ़ के इन्वर्स 3 पढ़ते हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है कि 1/a, इसका अर्थ होगा 1/a², इसका अर्थ होगा 1/a³। तो हमको समझ में आया कि जो इन्वर्स में रहता है वो सीधे एक बार रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि हमको लिया हुआ है कि a/b पर इन्वर्स दिया हुआ है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1a/b, 1a/b, फिर से पलट जाएगा तो b/a, तो पावर 1 लिखें या तो 2 लिखें या 3 लिखें, जो दिया हुआ है उसका पावर लिखेंगे। तो हम लोग को समझ में आया कि कोई भी मान अगर ऐसा लिखा हुआ है इन्वर्स में, a⁴ इन्वर्स 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग 1/a² लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a/b पर पावर 2 लिखा हुआ है, इन्वर्स 2 लिखा हुआ है,
तो हम लोग उसको बी बाई ए पर इनवर्स टू आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ और समझ में आ गया कि बस हमको इन्वर्स में मान अगर जितना भी दिया हुआ है, अगर ए बाई बी पर पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है तो बी बाई ए पर पावर हम लोग एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारा तो रूल है, ये सारा रूल है जिसको हम लोग अगर प्रूव करना है तो हर रूल का प्रूफ है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि ये नंबर क्या दिया हुआ, 1/2 टू पावर इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, 1/2 पर इनवर्स 1/2 दिया हुआ है, इनवर्स 1/2। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 1/2 हो जाएगा। और 2 टू पावर 1/2 लिखे या तो इसको √2 लिखे। अब दोनों में से कौन सा आंसर दिया हुआ है इसको हम लोग देखें, तो हम लोग को आंसर जो है बी दिया हुआ है। बात क्लियर है कि हम लोगों को इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखने का मतलब कुछ नहीं है। भाई रूट जो है आप रूट वाले करने वाले चैप्टर में देख लीजिएगा कि अगर √2 है ना, √3 है, √4 है, तो हम लोग इसको जो भी नंबर है x है तो एक्स का पावर 1/2, एक्स टू पावर 1/3, एक्स टू पावर 1/4, इसको हम लोगों को इसका मान जो है इसी तरह से हम लोग देते हैं कि यहाँ पर वाला जो मान होता है इस पर ही वन इंटीजर में वन फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इसका मान जो है इधर वाला मान जो है, और जबकि अगर 3 यहाँ लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, तो ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रूट्स के अंदर है, हमको रूट्स 5 लिखा हुआ है, 5/x, तो ये x पर क्या हो जाएगा 1/5। बात क्लियर हो रही है। अब हम लोग को आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हो गया। चलिए 6 से देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 32 243 पर 4/5 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों को जो भी मान ज्ञात करना है, सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल कर दें कि हम लोग को हो जाएगा 243/32 पर पावर हो जाएगा 4/5। अब कौन सा नंबर ऐसा लें कि जिसका इसको हटाने का हमेशा प्रयास कीजिए, जितना भी हट सके, है ना। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लें, तो अगर हम लोग 3 ले लें और यहाँ 2 ले लें, तो पावर 4/5 लिख लें, तो ये 3 हम लोग इसको देखें तो इसको क्या लिखा 3/2 टू पावर 5। अब ये पहले से दिया हुआ है 4/5, ये 5 से 5 कट गया तो 3/2। अब ये कितना हो गया 3/2 टू पावर 4, अब फिर 3/4 तो 3 इंटू 3 9, 9 जा 81, और 2 हो गया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 16। ऐसा आंसर लिखा है कि ऐसा आंसर लिखा है, तो देख लेते हैं। तो आंसर जो है ऐसा लिखा है, नहीं आंसर जो है यहाँ, आंसर जो है 81/16 लिखा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 6 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 32 टू पावर 2 43 टू पावर -4/5। अब इसको हम लोग को किसी भी ढंग से बनाए, लेकिन अच्छा होता है कि इसको हम लोग पहले जो इन्वर्स है इसको हम लोग हटा दें। इन्वर्स को हम लोग सबसे पहले हटाने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4/5। अब हम लोग को देखना है कि 5 किसका किसका मान, कौन सा ऐसा नंबर लिखें जिसका मान 5 आ जाए। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि 2 पर 5 लिखेंगे तो हम लोग को 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 3 पर 5 लिखेंगे तो हम लोगों को 32 आ जाएगा। अब ये तो मान लिखा गया, यहाँ से 5 से 5 कट गया, अब बच गया 3 टू पावर 2 टू पावर 4, यही आंसर हो गया। तो आंसर ऐसा भी हो सकता है, आंसर 3 टू पावर 4 इजकल टू 81 और 2 टू पावर 4 इजकल टू 16, ऐसा भी आंसर हो सकता है। तो ऐसा आंसर दिया हुआ है। अब आंसर ये भी है, ये भी है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसको ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है पर पावर 1/5 लिखा हुआ है का मान क्या है। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि 0.01024 पर पावर कितना लिखा हुआ है 1/5, है ना, 1/5। तो हम लोगों को ये डिसमल तो बता रहा है कि 1 2 3 4 5 नंबर का है, तो हम लोग को डिसमल तो ये बता रहा है कि 5 अंक का है। अब 1024 को देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर 5 बार आएगा। तो हम लोगों को मालूम है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर करें 5 टाइम्स, तो हम लोगों को 4 16 16 को 64 256 और 540, तो हाँ 1024, यानी कि 1024 को हम लोग 1/5 जो लिखा हुआ है ना, इसको डिसमल के बाद, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.4 पर 5 लिख सकते हैं और 1/5
ऐसा इसको लिख सकते हैं, है ना। 0.4 पर 5, अभी 5 से 5 कट गया तो ये 0.4 भी आंसर हो जाएगा हमारा। या तो 4/10 भी लिख सकते हैं, यानी 2/5, 2/5 भी लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं, दोनों आंसर लिख सकते हैं। अब दोनों में से ऑप्शन में देखना होगा कौन सा दिया हुआ है, तो आंसर में 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 को हम लोग आंसर दे देंगे। हम लोग 7 तक देख लिए बच्चों, अब 8वां देखना है, 8 क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या रहा है। ये रूट के अंदर है दिया हुआ, और 1/2 इनवर्स में भी दिया हुआ, तो हम लोग 8 पर 1/3 तो पहले लिख सकते हैं, -1/2 इनवर्स जो दिया हुआ है उसको 1/2 लिखे। अभी ये नंबर क्या हो जाएगा, 8 पर इनवर्स 1/6 हो जाएगा, क्या कि नंबर तो मल्टीप्लाई होगा, 8/6 हो जाएगा। अभी 8/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 टू पावर ज़्यादा ज़्यादा 3 गुना 1/2 लिख सकते हैं, हाँ 1/6 लिख सकते हैं। अब 3 से कट गया 2 बार में, तो ये 2 पर क्या हो गया, इनवर्स 1/2। अब इनवर्स 1/2 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो पावर 1 इनवर्स को, इनवर्स है तो उसका निगेटिव वैल्यू को हटा दिए तो 1/2 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर 1/2 है, तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा कि 1/√2। हम लोगों को खाली देखना इसमें यही है, कि देखना आसान सा चीज़ है कि 8 है, बहुत बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है। अब इस पर पावर दिया हुआ है इनवर्स 1/2। अब ये नंबर तो हम लोग को आ गया कि एक्स टू पावर है इंटू एक्स टू पावर एन, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एम इंटू एन हो जाएगा ना। तो हम लोगों को यही करना है कि यहाँ 8 पर हम लोग दिए तो ये 1 इंटू 1 इनवर्स 1 हो गया, ये 6 हो गया। अब हम लोग ज़्यादा और क्या कर सकते हैं कि 8 है तो 1/8 लिखे, और इस पर हम लोग 1/6 लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग को 2 का 1/2 है तो इसका क्यू हो सकता है, ये 1/2 पर क्यू हो सकता है, इंटू 1/6, 6 से कट गया 2, तो 1/√2 हो गया, 1/√2 हो गया बस। अब ये 1/2 है तो इसको, ये तो 2 हम लोग कोई भी नंबर लिखे कि √2, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 पर 1/2, तो यही चीज़ तो है कि 1/2 है, और यहाँ 1/2 आ गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि √2 पहला रूट है, फिर ये दूसरा रूट है, ये तीसरा रूट है। हम लोग राइट साइड से रूट को हटाते जाएंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा कि 2 टू पावर 1/2, इस ये 2 को हटाएंगे तो 2 टू पावर 1/2 और 1/2 1/4 लिखे। यहाँ 2/2 है तो यहाँ 2 2 1/2 1/2 1/2, तो 1/8 हो गया। अब बेस समान है सभी का, तो हम लोग को क्या होगा, पावर समान हो जाएगा। बेस समान है तो पावर समान हो जाएगा, हाँ पावर ऐड हो जाएगा। जब बेस समान है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो हम लोग को क्या हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, तो 2 टू पावर 8 ले लिया। अभी हो गया 4, ये हो गया 4 2 जा 8, अभी हो गया 1, ये यही हो गया। तो हम लोग को कितना आ गया 2 टू पावर 7/8, 2 टू पावर 7/8 ऐसा आंसर लिखेगा, या तो आंसर ऐसा भी लिख सकता है कि 2 टू पावर 7। अब दोनों में से कौन सा आंसर लिखा है उसको देख लेते हैं, तो ये आंसर लिखा है तो ये आंसर हो गया। तो हम लोगों को चीज़ समझ में आ रही है। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहा क्या रहा है कि 8 -8 है, रूट्स दिया हुआ है, और ये 14 दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं कि -8 टू पावर 1/3 इंटू 16 है तो पावर 1/4, ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके मान को लिख सकते हैं। इसको हम लोग -2 इंटू -2 इंटू -2 लिख सकते हैं 3 बार। इसको हम लोग 2 है तो 2 टू पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, 2 2 जा -4 हो गया, तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो -4 है ए में दिया हुआ। तो इस पावर एंड सर्ट्स में केवल हम लोगों को बेस समान करने का दिमाग में रखना होगा कि बेस कैसे समान करते हैं और कैसे उसको आगे बढ़ाकर इसको हल कर देते हैं, वही चीज़ हम लोग को सीखना है टाइप 1 में। अब हमको दिया हुआ है 2 टू पावर 5, तो हम लोग यहाँ 4 लिखे, तो 4 पर 1/5 तो लिख सकते हैं, अभी तक तो यहाँ लिख सकते हैं। ये 1/8 है, तो 1/8 है, तो 1/8 पर हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। ये 27 है, तो 27 पर पावर
1/15 लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि जो जो बेस है उसको हम लोगों को, और ये पूरे पर पावर भी दिया हुआ है, इस पूरे पर पावर भी 30 दिया हुआ है ना, इस पूरे पर पावर जो है 30 दिया हुआ है। तो हम लोग को बेस समान करना है, तो टू टू पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, है ना, या ऐसा लिख सकते हैं कि 2/5। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 टू पावर 3/10, लेकिन इन्वर्स में लिखेंगे क्या कि ये मान तो नीचे से ऊपर जाएगा, तो इन्वर्स में लिख सकते हैं। ये हम लोग को आ गया 2 टू पावर 3 टू पावर 3 हो गया, तो 3/15 इतना तो लिख सकते हैं, और इस सभी पर पावर 30 दिया हुआ। अब हम लोग को देखना है कि ये दोनों बेस है तो बेस समान होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 टू पावर एल्सियम ले लिया 10, दोनों का एल्सियम ले लिया 10, तो ये हो गया 4, ये हो गया -3 इंटू 3 टू पावर 3/15 पर पावर कितना हो गया 30। यहाँ से हम लोग किए तो 2 पर 1/10 हो गया, यहाँ से किए तो 3 इंटू, अब 13 को भी गुना कर ही देते हैं, 13 इंटू 3 इंटू 13/15, ये तो पावर दोनों पर है तो दोनों पर चला गया, इसे कट गया, तो यहाँ क्या क्या हो गया 2 टू पावर 3, यहाँ कितना हो गया 3 टू पावर 15 दूनी 30 हो गया ना, 2 हो गया, तो 3 टू पावर हम लोग को बच गया 3 टू जा 6, ये आंसर बच गया। और 2 टू पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8, 3 टू पावर 6 क्या लिख सकते हैं, तो 3 टू पावर 6 जो भी होगा 3 टू पावर 3 81 हो जा रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, कहा कि 3 टू पावर 3 ही लिखेंगे तो 27 और 27 729 हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं, इसका मान जो है हम लोगों को, हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्या और आगे नहीं, है ना, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या कह रहा है कि x टू पावर 6 है, तो हम लोग y टू पावर 6 है, तो 6 गुने 1/2 तो लिख सकते हैं। इसके बाद ये ऑब्लिक दिया हुआ है, ये 3 है तो x है तो 1/3 इसको लिख सकते हैं। इस पर पावर और भी दिया हुआ है तो -5/6 भी लिख सकते हैं, और ये पूरे पर पावर 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ 18 लिख दिए। हम लोग एक लाइन खाली एक लाइन केवल आगे बढ़ना है कि इस चीज़ को क्या लिखेंगे, x y है तो हम लोगों को 2/4 लिख सकते हैं। अब जो जो कट रहा है उसको काट दिया, तो y पर 3 हो गया, यहाँ से हम लोग को कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो हम लोग को कितना हो गया x पर -5/18 हो गया, ये तो हो गया पावर 18 है इंटू x और y है, तो x पर भी हम लोग यहाँ से कट रहा है 2, तो x पर भी 1/2 लिख सकते हैं और y पर भी 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो 18 से 18 कट गया, यानी कि क्या हो गया y टू पावर q इंटू x टू पावर -5। आप डिवाइड में, तो डिवाइड में जो है वो क्या होगा, जो डिवाइड में है वो पावर क्या होगा, तो डिवाइड में पावर जो है सब्ट्रैक्ट होता है, डिवाइड में पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, यानी ये y के साथ y जाएगा, x के साथ x सब्ट्रैक्ट में जाएगा, यानी कि हम लोग को लिखना क्या होगा कि y टू पावर q -1/2, और क्या होगा x टू पावर -5 -1/2। अब यहाँ से हम लोग निकालें तो y 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5/2, यहाँ से निकाले तो x तो -10 और 1 -11/2। अब यही आंसर आ गया, तो y बराबर हम लोग को क्या आ गया y बराबर आ गया -5/2, 5/12 है 5/2, और ये आ गया -11/2 5/2 y पर आ गया 5/2, तो y पर 5/2 तो यही है y पर, और x पर ये है, तो आंसर हो गया डी, है ना, इसमें माइनस छूटा हुआ है उसको आप। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर। ये क्वेश्चन को इतना बड़ा है, इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू से ही छोटा करते चलें कि ये जो है 3 है तो 3 पर पावर स्क्वायर होगा, तो हम लोग 3 पर क्या लिखेंगे 2n + 2/4 ऐसा लिख सकते हैं, ताकि 3 का स्क्वायर है, इस पर पावर n है, तो n को हम लोग बाद में हल कर लेंगे, n को हम लोग बाद में देखेंगे। इंटू क्या है 3 है, तो 3 पर कुछ पावर नहीं है तो 1/2 का है, इंटू 3 पर क्या है n/2 का पावर है, नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाके घटा देते हैं, सब तो रूट के अंदर ही है,
तो ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। इस 3 पर पावर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग इनवर्स होने लग देते हैं, 1/n छोड़ देते हैं, ये 3 पर पावर n/2 हो जाएगा, है ना। तो 3 पर पावर जो है -n/2 होगा, तो हम लोग ऊपर जाएगा तो n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, नीचे का पावर ऊपर जाता है तो प्लस में चला जाता है। अब हम लोग को इस सारे का बेस तो समान है, तो सारे का बेस समान है, तो सारे का बेस समान है, तो हम लोग 3 लिखे, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या जाएगा, तो एलसीएम तो चला जाएगा 4, एलसीएम तो चला जाएगा 4, अब 4 हम लोग सबको ले लें तो कितना हो जाएगा, 8n + 2 + 2 + 2 है तो ये -2n हो जाएगा, और क्या जाएगा, 3 है, हाँ बेस तो 3 नहीं लिए तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 4 लिया तो ये हो गया +2n, सारा चीज़ यही होगा, ये तो n अभी बचा हुआ है। अब हमको 3 पर पावर प्लस इस n वाले को जोड़ लेते हैं, 8 में से 2 गया तो 6 हो गया, 6 ये 2 से 2 कट गया, 8 तो ये हो गया 8n, ये 2 और 2 4 में से 4 गया 0/4 हो गया, इससे कटा तो 2 हो गया। तो हम लोगों को ये तो n ऑलरेडी चलते आ रहा है, तो ये n अब कितना बच गया, 2n, अब इसको पावर को अगर हटाएं तो 1/n हो जाएगा, n से n कट जाएगा, यानी 3 × 2 = 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसके ऑप्शन में देख लेते हैं 9 है कि नहीं, इसका ऑप्शन कहाँ है, टाइप 2 आ गया। चलिए तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर ही हम लोग लिख लें, इसका आंसर क्या आ गया, तो आंसर हम लोग को आ गया, आंसर आ गया